हाय टू ऑल। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर योग संकल्प विद मानसी गुलाटी ओनली ऑन योर फेवरेट चैनल फिट तक। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग निरोग हैं, स्वस्थ हैं, नियमित रूप से मेरे साथ योग कर रहे हैं। आज हम करेंगे योग ओवर थिंकिंग के लिए, स्ट्रेस के लिए, हाउ वी कैन कंट्रोल आवर इमोशंस। मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई है कि मैम हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आप किस तरह से अपने इमोशंस को, अपनी थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ, आंखों को बंद कर लो। टेक अ डीप इनहेल, exhale, take a deep inhale, exhale. Let us spread love, happiness, peace with Omkar chant. Inhale. Very gently, you're going to open your eyes and release. तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हाउ वी कैन कंट्रोल आवर इमोशन। तो मैं आपसे थोड़ा बहुत अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना चाहूँगी। तो जब मैं छोटी थी, 3 से 4 साल की, मेरे पापा की डेथ हो गई थी और मेरे को बहुत एनजाइटी और स्ट्रेस होने लग गया था। ऐसा टाइम आ गया था कि मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेती थी, स्कूल नहीं जाती थी। जहाँ भी मुझे लगता था भीड़ है, मैं बिल्कुल भी भीड़ में बैठ नहीं सकती थी। तो ऐसा हम सबके साथ होता है। लाइक अभी देखिए, कोविड में हमने अपने नियर डियर वन को खो दिया, या कोई भी समय होता है। तो अभी आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करो। मैंने जब प्रैक्टिस करी थी, मैंने प्रैक्टिस करा था मेडिटेशन के साथ में, मंत्रा मेडिटेशन के साथ में। क्योंकि हम सब बोलते हैं योग तो बहुत बोरिंग होता है, तो मेरा भी यही मानना था कि योग बहुत बोरिंग होता है। आई हैव स्टार्टेड विद मंत्रा मेडिटेशन। तो मैं आपको भी आज 5 मंत्रा सिखाऊंगी जिससे आपका ये जो इमोशंस है वो पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा। सबसे पहले हम देखिए, आ का जो साउंड होता है वो आपके स्टमक से आता है। आ साउंड कम फ्रॉम योर स्टमक रीजन, ई फ्रॉम योर चेस्ट, ऊ फ्रॉम योर नेक, हम फ्रॉम योर फोरहेड एंड मा। साउंड ट्रैवल करता है। जैसे हम लोग जीवन में सफ़र कर रहे हैं, वैसे ही साउंड ट्रैवल करता है। या आपको डिसाइड करना है आपको इंग्लिश वाला या हिंदी वाला सफ़र करना है। तो चलिए, साउंड ट्रैवल, साउंड हीलिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस positive mantra meditation. You are going to keep your hand on your stomach. Let's chant a louder. Release. Now you are going to keep your hand on your chest. You are going to chant E sound. We can feel the sense of relaxation, around your chest region. You can feel the vibration. Now keep it on your neck.
let's chant oo sound. Feel the vibration around your neck region. This is one of the best sound for hormonal imbalance too. Let's keep it on our forehead. We'll chant hum. Now let's keep it crown of our head. We are going to chant ma sound louder. Sit in ध्यान मुद्रा, मुद्रा of knowledge. आंखें बंद, मन शांत. एंड रिलीज. तो एक चीज़ पे आपको बहुत ध्यान देना है. आई कैन अंडरस्टैंड लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, तभी हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट आपको कोशिश करना है. ईश्वर ने ये जीवन बहुत like it is really important. Life is very precious, guys. आपको जीवन भरपूर जीना है, हेल्दी रहना है, निरोग रहना है, स्वस्थ रहना है. तो ये 5 मंत्रों का उच्चारण आपको ज़रूर करना है. Guys, I can understand, like इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है. इन को फॉलो करिए. यू कैन सी अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन. इनिशियली मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था. जैसे मैंने आपको बोला, मुझे योगा में कोई इंटरेस्ट नहीं था. मुझे लगता था ये मंत्रा मेडिटेशन भी मैं कैसे करूं, बट मेरे नाना जी मुझे ले जाते थे और मैं सुनती थी, और धीरे धीरे मैं इतनी पॉजिटिव हो गई कि इट्स बीन मोर देन 25 ईयर्स आई एम डूइंग योगा. मैं योग में हूँ, इतनी सारी बुक्स लिख चुकी हूँ. तो मेरा आप लोगों को भी यही बोलना है, कोशिश करिए धीरे धीरे. आई कैन अंडरस्टैंड, कुछ भी जीवन में मुश्किल नहीं है. ये जीवन बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी प्रेशियस. कोशिश करिए, अच्छा करिए. अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमारे पास तो कोई दोस्त नहीं है, हमारे पास कोई बात करने के लिए नहीं है. आपको किसी भी दोस्त की ज़रूरत नहीं है. दोस्तों, आपके दोस्त आप खुद हो. आपका दोस्त योग है. योग करते रहिए, आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहेंगे. मैं आपको डाइट भी बताऊंगी आज के सेशन में, जो बहुत अच्छा रहता है, स्ट्रेस से आपको मुक्त रखेगा. चलिए, अब मैंने आपको जिस तरह से मंत्र मेडिटेशन बताया, जिसको आपको फॉलो करना है, नाउ 3 योगासन का अभ्यास हम करेंगे. चलिए, सिंपली हम बैठ जाएंगे हमारे वज्रासन में. Now you are going to sit in Brahma Mudra. Brahma Mudra is for our wisdom, for our concentration. And इस तरह से connect your finger. Okay? Brahma Mudra में बैठ जाएंगे. Take a deep inhale. Exhale. Take a deep inhale. एक्सेल. धीरे से बॉडी को बेंड करो. मंडूक आसन. बी देयर. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलीज. रिलैक्स. अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना है, गाइस. और हमेशा जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हो, हमेशा अपने आप को कहो, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम पॉजिटिव, आई एम अबंडेंट. चलिए, एक बार और करते हैं. ब्रह्मा मुद्रा, विजडम के लिए, नॉलेज के लिए. चलिए, इस तरह से रखिए. कनेक्ट योर नकल. ओके. धीरे से बॉडी को बेंड करिए. ब्रीथ देयर. Come up.
एंड रिलीज। तो दोस्तों, अगर आपके भी, जैसे मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करा और मैंने आपको बताया योग ने मेरा जीवन कैसे बदल दिया, तो अगर आपको भी शेयर करना हो या अगर आपके मन में भी एंजाइटी, स्ट्रेस, आप बिल्कुल भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे शेयर कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आपको बेस्ट सजेशन दे सकूँ। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ, आप और आइडेंटिफाई कर पाओगे और अपनी बॉडी को, अपने आप को समझ पाओगे। सो वी ऑल नो वी आर फ्रॉम नेचर, 5 एलिमेंट, फायर, एयर, अर्थ, ईथर, these are the 5 element, water of course for keeping our body hydrated. So 5 elements होते हैं and there are 3 dosha, वात, पित्त, कफ in Ayurveda, in our yoga. वात का मतलब if you are a very emotional person, इमोशनल भी इतने कि दूसरे का दुख है और आप रो रहे हैं। जो भी लोग वात दोषा में होते हैं उनकी नींद प्रॉपर नहीं होती है, उनका डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होता है। इफ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ वात दोषा, सबसे पहले आप कोशिश करिए वीकली ट्वाइस यू आर गोइंग टू डू योर बॉडी और फेस मसाजेस विद कोकोनट ऑयल, लाइक इट इज़ रियली गुड। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इफ़ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम of vata dosha, then please make sure you're going to avoid raw and रॉ वेजिटेबल्स हम खाते हैं, ऐसे जूसेस हम पी लेते हैं, वो आपको पूरी तरह अवॉइड करना है। वी कैन हैव सॉटे और वी कैन हैव बॉइल्ड वेजिटेबल, बस ये सिंपल सा रूल आपको फॉलो करना है। नाउ पित्त दोषा, वेरी एग्रेसिव, वेरी हाइपर by nature. So if you are facing a problem of pit dosha, कोशिश करिए alternative day we can have coconut water. It is excellent to calm our brain, calm our mind. And we can have another option, it's your cucumber. Cucumber is बहुत अच्छा होता है आपके ब्रेन के लिए, आपके माइंड के लिए, स्पेशली इफ़ यू आर इन पित्त दोषा। ओके, पित्त दोषा जिनको होता है उनके चेहरे पे थोड़े एक्ने होते हैं एंड ऑयली बॉडी होती है, एंड वी कैन यूज़, इफ़ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ पित्त दोषा, प्लीज़ हफ्ते में 2 बार यू आर गोइंग टू डू मसाजेस विद तिल का तेल। मैं आपको मसाजेस क्यों बोल रही हूँ करने के लिए, बिकॉज इट इज़ फॉर इंक्रीजिंग ब्लड सर्कुलेशन, इट इज़ फॉर रिलैक्सिंग अवर बॉडी, रिलैक्सिंग अवर माइंड। तो अपने दोष के हिसाब से इसको फॉलो करिए। नाउ कफ दोषा, कफ दोषा का तो बहुत अच्छा नेचर है, उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। दे आर वेरी कूल, वेरी जोवियल काइंड ऑफ पीपल। सो अगर आपका कफ दोषा है तो आपको एक ही ड्रिंक फॉलो करना है, अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर एंड उसमें 1/4 टीस्पून ऑफ टर्मरिक एंड पिंच ऑफ ब्लैक पेपर इन इट। तो अकॉर्डिंगली जो भी आपका, जैसे मैंने फॉलो किया था, मेरे थोड़ा वात में ज़्यादा था, पित्त कम था, तो मैंने वात और पित्त वाला फॉलो किया था। वी ऑल आर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 दोषा। तो आपको जो भी लगता है डोमिनेंट है वो आप फॉलो कर सकते हो। ये भी आप हेल्प करेगा आपकी थिंकिंग को, लाइक इतना जो सोचते हो उसको कंट्रोल करने के लिए। नाउ गाइज, अनदर थिंग विच यू नीड टू फॉलो, सोचो। हमारा जो माइंड है 1 मिनट में 1000 थॉट्स आते हैं, बट पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। तो पॉजिटिविटी के लिए और अच्छा सोचने के लिए मैं आपको एक बहुत इजी सा एक्सरसाइज आसन कराती हूँ, जिसको हम बोलते हैं सिंपल क्रिया। इन सिंपल क्रिया यू आर गोइंग टू कीप योर राइट हैंड ऑन योर चेस्ट, लेफ्ट हैंड ऑन योर स्टमक। नाउ टेक अ डीप इनहेल, exhale, take a deep inhale, exhale, inhale, exhale, hold your breath, be there for 10 count, and release. सबसे मुश्किल होता है, लाइक ये इतना जो थिंकिंग जो हमारा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। अब जितना मर्जी मैं आपको बोल दूँ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप कर सकते हो। जिस तरह से हमारे गुरु, हमारे ऋषियों ने हमें सिखाया है, वही चीज़ें मैं आपको सिखाने आई हूँ। उन्होंने मुझे बोला था, मानसी थॉट्स आएंगे, हर आधे घंटे के बाद
आपको अपनी सांसों को 1 मिनट के लिए होल्ड करना है। तो चलिए एक बार और करते हैं, हम अपनी सांसों को 1 मिनट के लिए होल्ड करते हैं। विल ट्राई कि हम डिस्कनेक्ट करेंगे अपने आप को आउटर वर्ल्ड से। सांस बंद तो सब बंद। चलिए 1 मिनट के लिए अभ्यास करिए। होल्ड करिए अपनी ब्रेथ को। एंड रिलीज। डू इट एवरी डे। मेक श्योर यू आर गोइंग टू डू इट एवरी डे। 1 मिनट के लिए आप अपनी सांसों को हर आधे घंटे के बाद होल्ड करो। 3 दिन में आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ अपना त्रिदोषा वात पित्त कफ मुझे साथ शेयर करें। आई विल शेयर यू द बेस्ट डाइट ऑल्सो। बट ये जो भी मैंने आज आपको बताया है, इसको ज़रूर फॉलो करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको कल फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।